हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है अपने एम्बिशन करियर अकेडमी में। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा लेकर आए हैं और ये सभी प्रश्न हमारे इंटेरिया करंट अफेयर से लिए गए हैं। आपको बताते चले ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहला हमारा इसमें क्या क्वेश्चन दिया है कि सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। कि कौन सा सत्य कथन है उसको आप क्या करें, चुनें और आंसर देखिए। तो इसमें उपयुक्त में सभी हमारा क्या हो जाएगा, सही है। यानी देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ है और भारत की पहली म्यूजिकल रोड अनावर दुबई में मुंबई में हुआ है और तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट का संबंध जम्मू कश्मीर से है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार संयंत्र निम्न में से किस देश द्वारा चालू किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, चालू किया गया है चीन के द्वारा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए देखिए, अब हमारा क्वेश्चन क्या दिया। नागालैंड के मुख्यमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर राज्य के पहले ड्रोन स्कूल और ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। तो ये किया गया कोहिमा में। अगला, निम्न में से किस सूक्ष्मजीव को केरल का राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया गया है। तो केरल का राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया गया है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक सेकंड ये ऑप्शन नंबर ये होगा। यानी कि केरल का राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया गया, ध्यान रखिएगा, बैसिलस सब टीलिस को, ध्यान रखिएगा, सब टीलिस को, बैसिलस सब टीलिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य ने किसानों को कल्याण और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश ने। अगला है कि ओडिशा में बौद्ध सर्किट के डायमंड ट्रायल के रूप में पहचाने गए 3 स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में विचार के लिए भारत को अस्थायी सूचित में शामिल किया गया है। निम्न में से कौन सी 3 स्थलों में एक नहीं है। तो धौलागिरी नहीं है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों और शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं में भारत का पहला विशेष मोनोपॉज क्लिनिक स्थापित किया है। तो एक करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र ने। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता संपन्न होने की घोषणा की। भारत यूरोपियन यूनियन एफटी अब भारत का चौथा व्यापार मुक्त समझौता पार्टनर बन गया है। तो 22वां। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के छठे संस्करण में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो हरियाणा राज्य ने। अगला है कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य, ध्यान रखिएगा, पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है और गुजरात में कच्छ जिले में स्थित छारी डांड को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। इसके साथ भारत का रामसर स्थल नेटवर्क वर्तमान में कितने स्थलों तक पहुंच गया है। तो ध्यान रखिएगा, 98 तक। नेक्स्ट है कि 16वें वित्त आयोग के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना निर्धारित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, एक करेक्ट हो जाएगा, 41%। अगला है कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा है, जिसका कुल राष्ट्रीय उत्पाद 16.50% हिस्सा है और दिसंबर 2025 तक राज्य की स्थापित नवीकरणीय विद्युत क्षमता 42.583 गीगावाट तक पहुंच गया है। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। ओके, अगला है कि हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड में शुरू हुए 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले के लिए निम्न में से किस देश को सहयोग देश के रूप में चुना गया है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, मिस्र को चुना गया है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने यूनेस्को के लिविंग रूट ब्रिज का नामांकन दस्तावेज प्रस्तुत किया है ताकि इसे विश्व धरोहर सूची 2026-27 में शामिल किया जा सके। यानी में से किस राज्य में संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, मेघालय। अगला है कि कौन सी अमेरिकी कंपनी 3 फरवरी को यह मुकाम हासिल करने के बाद $1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन क्लब में शामिल होने वाली दुनिया का पहली रिटेल बन गई है। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर भी हो जाएगा, वॉलमार्ट बन गई है। अगला है भारत की पहली सहकारिता क्षेत्र में राइड हेलिंग सेवा, जिसे ड्राइवर के स्वामित्व वाले ड्राइवर के नेतृत्व वाले मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया है। इसे किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, इसे भारत टैक्सी के नाम से जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की 59वीं मौद्रिक नीति की समिति की बैठक के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ध्यान रखिएगा, पहला और दूसरा दोनों ही इसमें हमारा कथन सत्य है। यानी कि रेपो दर 5.25 करने तथा बैंक के रेटो को 5.5 करने का निर्णय लिया गया है और CRR 3%, SLR 18% करने का निर्णय लिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो 13वें मुख्यमंत्री बने हैं मणिपुर के, ध्यान रखिएगा, युमनाम खीमचंद सिंह बने हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी अंडर 19 पुरुष एकल विश्व कप 2026 के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा इसमें, यानी कि पहला दूसरा तीनों करेक्ट हैं, ठीक है। एक बार आप इसको नजर डाल लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि हाल ही में महत्वपूर्ण बंदरगाह बुनियादी ढांचों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम के कार्यान्वयन की शुरुआत करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है, तो भारत का पहला बंदरगाह वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी बन चुका है। अगला क्वेश्चन है कि केरल के बाद कौन सा राज्य विविधता संरक्षण और साक्ष्य आधारित नीति निर्मित का समर्थन देने के उद्देश्य से व्यापक राज्य स्तरीय बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है, तो दूसरा राज्य ध्यान रखिएगा गोवा बन चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने भारत का पहला विशेष बुजुर्ग बजट पेश किया जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी और संरचना जैसी पहलू पर ध्यान केंद्रित किया गया, तो इसकी शुरुआत की गई है केरल के द्वारा। अगला है कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन जिसे हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बिहार विधानसभा में लॉन्च किया गया, यह क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है जिसे निम्न में से किस संगठन ने कागज रहित विधायी कार्य प्रणाली को सक्षम बनाने के लिए विकसित किया है, तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर डी हो जाएगा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस टीम ने संतोष ट्रॉफी भारत की प्रमुख सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, जिसे उसने इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर अपना 8वां खिताब जीता है, तो ये जीता गया ध्यान रखिएगा सर्विसेज के द्वारा। अगला है कि निम्न में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल खिताब जीता, जबकि एलेना सबलेंका ने महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है, ध्यान रखिएगा राइट आंसर बी हो जाएगा कार्लोस अल्कराज ने जीता है। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाइड्रोजन, ईवीएस, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे उभरते सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसने लॉन्च किया है, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गया एसबीआई बैंक के द्वारा। अगला है कि राष्ट्रीय वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने किसके रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली देश की वित्त मंत्री बन चुकी हैं, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है सीडी देशमुख का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत कौन है, तो ये आध्यात्मिक संत ध्यान रखिएगा पोप लियो है, ठीक है। अगला है कि केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो इसका उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ है। अगला है भगवान कार्तिकेय को समर्पित थाईपुरम महोत्सव 2026 में कहाँ आयोजन हुआ है, तो थाईपुरम महोत्सव का आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। अगला है कि विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है दिल्ली, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असत्य कथन का चयन करना है, इसमें 2 कथन दिए। देखिए इसमें राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि इसमें से असत्य कथन कोई भी नहीं, यानी कि दोनों क्या सत्य हैं। यानी कि चर्चा में रहा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस सेंटर का नाम हेवन 1 है, सही है। और भारत के पहले ग्रीन यूरिया प्लांट का संबंध आंध्र प्रदेश से, तो ये भी सही है, ठीक है। अगला है कि महिला प्रीमियम लीग के बारे में सत्य कथन कौन सा है, तो महिला प्रीमियम लीग के बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों, सत्य कथन डी करेक्ट हो जाएगा, यह पर्पल कैप सोफी डिजाइन को प्रदान किया गया है। ओके अगला क्वेश्चन है कि ध्यान रखिए 1 सेकंड, इसमें हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, 1 सेकंड दोस्तों। देखिए 33 में हमारा राइट आंसर इसमें डी होगा, ऑप्शन नंबर 1 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि उपयुक्त में सभी करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि देखिए महिला प्रीमियम लीग 2026 का खिताब आरसीबी ने जीता है, ध्यान रखिएगा। और ऑरेंज कप स्मृति मंधाना को दिया गया, ये भी सही है। और पर्पल कैप सोफी डिजाइन को प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और हाँ आपको बताते चले, मैं आपको 2025 बार बोल दे रही हूँ। देखिए ये अप्रैल 2025 से लेकर के मार्च 2026 तक के हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के पेरियार नदी जल विवाद के लिए एक नया ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया है। इस विवाद का संबंध किससे है, तो इस विवाद का संबंध तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से है। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहे 10,000 करोड़ शक्ति योजना का संबंध किससे है, योजना का संबंध बायोफार्मा क्षेत्र से है। अगला है कि डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेट रैमसेट टेक्नोलॉजी SFDR का सफल परीक्षण कहाँ किया है, इसका सफल परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है दोस्तों। अगला है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला न्यूनतम यूरोपीय देश कौन बन गया, तो किसने बैन लगाया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए, स्पेन ने बैन लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ प्रारंभ होंगे, ये प्रारंभ होंगे इटली में। अगला है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश किताब का विमोचन किया, आकाश किताब का विमोचन किया, इसके लेखक कौन है, तो आकाश किताब के लेखक जी चंद्रमौली हैं। अगला है सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद के तहत पीरियड्स हेल्थ को फंडामेंटल राइट्स घोषित किया है, किस अनुच्छेद के तहत, फंडामेंटल राइट्स घोषित किया अनुच्छेद 21 के तहत। अगला है कि डीआरडीओ ने ओडिशा में कौन सी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो एक करेक्ट देगा अग्री 3rd। अगला है किस देश के पीएम साने ताकाइची ने वर्ष 1947 के बाद आम चुनाव में 2/3 सीट जीती है और देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं, तो भी करेक्ट हो जाएगा जापान की। अगला है केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव कहाँ रखी है, तो भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव रखी गई है अमरावती में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन दिया है कि विपक्ष ने
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस किया है? तो ध्यान रखिएगा डी कर अनुच्छेद 94 के सी में। अगला, लखपति बिटिया योजना किसने शुरू किया? तो लखपति बिटिया योजना दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अगला, केंद्र सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए कौन सा ब्रेश ईयर निर्धारित किया? तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर बी हो जाएगा, वर्ष 2022 से लेकर के 23 वर्ष के लिए। अगला, केंद्र सरकार ने कितने डॉल्टन राफेल जेट्स के लिए 3.25 लाख करोड़ की डील को मंजूरी दी है? तो एक करेक्ट हो जाएगा 114। अगला है कि तारिक रहमान किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो तारिक रहमान ध्यान रखिएगा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला है कि किस राज्य सरकार ने एती कोली दूतीपद योजना की शुरुआत की, जिसके तहत चाय बागान मजदूरों को 5,000 रुपए एक मुश्त वृद्धि सहायता दी जाएगी? तो ध्यान रखिएगा ये किया गया असम राज्य में। अगला है सूची पहले को सूची दूसरे से यहाँ पे मिलान करना है। देखिए इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि थारपुरम कहाँ मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में। टकी नौका विहार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर में। उड़ागी महोत्सव ध्यान रखिएगा ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। और रुसोम ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।